नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। उज्जैन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सपत्नी श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन हेतु पहुंचे। नंदी मंडपम में आरती में सम्मिलित हुए। आरती उपरांत डॉक्टर यादव ने श्री महाकालेश्वर भगवान का पूजन अर्चन किया। बता दें, विश्व प्रसिद्ध और कालू के काल महाकालेश्वर मंदिर में आज शिवरात्रि के अवसर पर लाखों लोगों ने बाबा के दर्शन किए और रात को 2:30 बजे से मंदिर के पट आम दर्शनार्थ के लिए खोल दिए गए। अभी तक लाखों लोगों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए और स्वयं को धन्य महसूस किया। हालांकि बाबा के दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी। रात को भस्म आरती में भी हजारों लोग शामिल हुए और उसके बाद चलित भस्म आरती भी श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बाबा के दर्शन के लिए लंबी कतार लगी हुई है। लगभग 1 से 1.5 घंटे में बाबा के दर्शन हो पा रहे हैं। भगवान महाकालेश्वर के शिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में आज भगवान का जो पूजा सेवा हुई है, 2:30 बजे भगवान के द्वार खोले गए थे। उसके बाद भगवान का पंचामृत पूजन अभिषेक करते हुए दिव्य भगवान का श्रृंगार, पान से श्रृंगार किया था। उस पर सभी आभूषण भगवान के ऊपर धारण कराए, भस्म स्नान कराया, पंचामृत स्नान, रसों से स्नान, इत्र के स्नान, सभी के साथ आज जो उत्सव मनाया है वो शिवरात्रि पर्व का उत्सव भस्म आरती करके संपन्न किया है। आज सतत भगवान महाकालेश्वर के 24 घंटे द्वार खुले रहेंगे। भगवान पर जलधारा सतत होती रहेगी। रात्रि की 12 बजे से जो रात्रि पहर होती है 4 की पूजा का, रात्रि 12 से 4 तक की पहर का यहाँ पूजा का विधान है। भगवान की 4 पहर की महाकाल की पूजा अभिषेक 11 ब्राह्मण द्वारा संपन्न होगा। मृत्युलोके महाकालम लिंगम त्रय नमोस्तुते। आकाश में ताड़का लिंग, पातालेश्वर में हाटकेश्वर और पूरे मृत्युलोक में महाकालेश्वर। और यही महाकालेश्वर एकमात्र एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर शिव नवरात्रि उत्सव महापर्व मनाया जाता है। चूँकि आज महाशिवरात्रि महापर्व है, उसी प्रकार प्रातः काल भगवान का भस्म आरती का श्रृंगार किया गया। भगवान को प्रातः काल सुबह 2:30 पर भगवान का मंदिर का पट खुला गया है और उसके पश्चात भगवान की महापूजा, महाअभिषेक, महापूजा सब की गई है, श्रृंगार किया। तत्पश्चात भगवान का प्रातः काल दध्योदत आरती जो होती है, चूंकि भगवान का भी शिवरात्रि के दिन व्रत होता है और आज भगवान को प्रातः काल दध्योदत आरती में केवल शक्कर और फलों का भोग लगाया जाता है, फलाहार किया जाता है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगर महेश्वर का नजारा अद्भुत और आस्था से सराबोर नजर आया। पूरा शहर शिवमय हो गया और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। लाखों श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में पवित्र डुबकी लगाई और विभिन्न शिवालयों में भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इंदौर में महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। शहर के प्रमुख मंदिरों को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया। बता दें, परदेशीपुरा स्थित श्री गेंदेश्वर द्वादशा ज्योतिर्लिंग मंदिर शिवधाम में 5 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है। मंदिर प्रमुख राजेश विजयवर्गीय ने बताया कि सुबह 5 बजे भस्म आरती होगी, जो साल में सिर्फ एक बार होती है। इसके बाद सुबह 9 बजे नमक चमक अभिषेक होगा, जिसमें सोने चांदी की वरक मिले जल से भगवान शिव का अभिषेक किया जाएगा। शाम को शिव पार्वती विवाह समारोह का आयोजन होगा और रात 8 बजे तांडव आरती होगी। दिन भर श्रद्धालुओं के लिए फलाहारी भंडारे की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि महाशिवरात्रि का महापर्व आज पूरे देश में बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के प्रसिद्ध गेंदेश्वर महादेव मंदिर में, जहाँ पे इस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। और सबसे खास बात यह है इस मंदिर की कि यहाँ पे पूरे 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पे बने हुए हैं और जिस तरह से यहाँ पे हर साल नवरात्रि का आयोजन किया शिवरात्रि का आयोजन किया जाता है, तो भक्तों की हमेशा इसी तरह की भीड़ होती है। और यहाँ की एक प्रसिद्ध मान्यता भी है कि यहाँ पे नृत्य
नृत्य करके आरती की जाती है। रोज जो सायं की आरती होती है वो नृत्य करके की जाती है। तो आप इस चीज़ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस तरह की भीड़ यहाँ पे उपस्थित है, तो उस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह का उत्साह शिवरात्रि का भक्तों में देखने को मिल रहा है और कितनी हजारों लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर अपने अपने मन की मुरादें लेकर भगवान शिव के चरणों में जल अर्पण करने आए हुए हैं। शिवरात्रि का महापर्व है, तो किस तरह के आयोजन आज गेंदेश्वर महादेव मंदिर में किए जा रहे हैं? पिछले जब से मंदिर की स्थापना हुई है, श्याम सुंदर विजयवर्गीय कैलाश जी के मामा जी कैलाश जी और उनके समर्थन में जो है प्रति वर्ष महाशिवरात्रि पर हजारों लाखों भक्त यहाँ पर जो है सुबह से 3 बजे से भस्म आरती से लेकर रात को 12-1 बजे तक यहाँ पर भीड़ रहती है। 1000 कुंटल प्रसादी भी यहाँ पर जो खिचड़ी का प्रसाद जो है प्रतिवर्ष बांटा जाता है। आप देख रहे हो किस प्रकार का उत्साह लोगों में आज हर घर से यहाँ क्षेत्र के नागरिक यहाँ पर पूजा अर्चन करने के लिए आते हैं और काफ़ी एक सरी की भीड़ जहाँ पर रहती है। तो भगवान से कामना करता हूँ कि उनकी सबकी मनोकामना पूरी करे और आज महाशिवरात्रि के पर्व की भी सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। महाशिवरात्रि पर्व पर शहर के प्रमुख शिव मंदिरों में अल सुबह से देर रात्रि तक भक्तों की कतार दर्शन के लिए लगी रही। इसी कड़ी में इंदौर पंचकुला रोड स्थित प्राचीन शिव भूतेश्वर महादेव मंदिर पर ब्रह्म मुहूर्त में रुद्र अभिषेक एवं पूजन के पश्चात दोपहर तक भक्तों ने भगवान भूतेश्वर महादेव का जलाभिषेक। दरअसल इस दौरान समूचे मंदिर परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया। शाम को फूलों से श्रृंगार हुआ तथा भगवान भूतेश्वर महादेव को दूल्हे के रूप में श्रृंगारित कर साफा पहनाया गया। मंदिर में संगीत निशा का आयोजन भी हुआ और देर रात को भगवान की आरती भी हुई। बता दें कि पंचकुला अंतिम चौराहा स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर 300 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ शमशान भूमि पर महादेव विराजमान है। बताया जाता है कि महादेव के सामने अंतिम संस्कार करने से मरने वाले आत्मा को मुक्ति मिलती है। पुजारी श्री यतीन्द्र तिवारी ने बताया कि यहाँ नर्मदा से निकलने वाले स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना की गई। मंदिर में भगवान के सामने एक बड़ी खिड़की और मुक्तिधाम की दीवार में एक खिड़की बनाई गई ताकि महादेव के सामने अंतिम संस्कार हो सके। पुराने समय में जब शहर के बाहर श्मशान हुआ करते थे तो श्मशान सामने है और शहर के बाहर ही यह मंदिर स्थापित है श्मशान भूमि पर। और हमारे यहाँ पर आज महाशिवरात्रि का पर्व चल रहा है और शहर की धर्म प्रेमी जनता आकर के जलाभिषेक कर रही है। सुबह मध्याह्न में ब्रह्म मुहूर्त के समय आरती हो जाने के पश्चात में मध्याह्न तक अभी जलाभिषेक चलेगा। उसके पश्चात फिर श्रृंगार की तैयारी रहेगी। अभी अभिषेक की तैयारी हो रही है, ब्राह्मणों द्वारा अभिषेक किया जाएगा। उसके बाद में शाम को श्रृंगार दर्शन रहेंगे। और विशेष यहाँ पर इस प्रकार से है कि समय के साथ में जब परिवर्तन हुए तो निर्माण कार्य इत्यादि हुए। बजे मंगला आरती हुई है, उसके बाद से पब्लिक की जल चढ़ाने की भीड़ लगी हुई है। करीब आधा किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है और ये मंदिर 300 वर्ष पुराना है और आज राज राजेश्वर श्रृंगार होगा इसमें। आज शाम को क्या विशेष श्रृंगार यहाँ पे होने वाला है? आज राज राजेश्वर राजा रूप में भगवान विराजेंगे यहाँ पे। दरअसल इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में स्थित वार्ड क्रमांक 16 के छोटा बांगरदा स्थित मैदान पर श्री गौदशा रुद्रा अभिषेक का 5 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। आयोजन को लेकर नितिन धारकर ने बताया कि 26 फरवरी से 3 मार्च तक किया जाएगा। आयोजन में श्री महामंडलेश्वर 1008, श्री सुरेशानंद जी सरस्वती महाराज और श्री देवकीनंद महाराज के द्वारा शिव कथा सुनाई जाएगी एवं विद्वान पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चार किया जाएगा। इसमें 2,51,000 रुद्राक्ष को भी अभिमंत्रित कर जनता को वितरण किए जाएंगे। प्रतिदिन विभिन्न तरह के आयोजन किए जाएंगे। कलश यात्रा में 1100 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा में शामिल होने का भी आयोजन ये एक पश्चिम क्षेत्र का अनूठा आयोजन इस वार्ड में, इस क्षेत्र में किया जा रहा है, जिसका प्रारंभ आज शिवरात्रि से किया गया है, जो कि स्मृति नगर शिव मंदिर से एक कलश यात्रा रुद्राक्ष शोभा यात्रा के रूप में लेकर यहाँ निर्भय गरबा परिसर शीतला माता ग्राउंड तक लेकर आए हैं। यह आयोजन 6 दिवसीय, आज प्रथम दिवस कलश यात्रा और यह था, जिस कलश यात्रा में हमारा लक्ष्य 1001 महिला का था और मुझे ऐसा लगता है कि 1100 कलश महिलाओं ने उठा लिया। उसके बाद कुछ महिलाओं को कलश नहीं मिल पाए हैं, तो 1100 से ज्यादा महिलाएं इस कलश यात्रा में थी।
इंदौर के अन्नपूर्णा इलाके में एक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें युवक चोरी की बाइक लेकर शोरूम पहुंचे थे। बाइक के मालिक को वहां पहुंचना हुआ और दोनों के बीच मारपीट हो गई। पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है। बता दें, अन्नपूर्णा पुलिस के मुताबिक दीपक यादव की बाइक 10 दिन पहले राजेंद्र नगर से चोरी हुई थी। यह बाइक अन्नपूर्णा इलाके के एक शोरूम में सुधरवाने के लिए पहुंची थी। शोरूम के कर्मचारी ने दीपक को इसकी जानकारी दी और वह मौके पर पहुंचे। इस दौरान दीपक और उसके साथी ने शोरूम के कर्मचारियों की डंडों से पिटाई कर दी। टीआई अजय नायर के मुताबिक इस मामले में मारपीट करने वाले दीपक पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं शोरूम के कर्मचारी स्वयं को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं कि उसने बाइक चुराई थी या फिर किसी से खरीदी थी। स्वयं फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। इंदौर में गांधीनगर पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को पकड़कर बड़ी वारदात का खुलासा करने में सफलता हासिल की है, जिनके पास से 5 लाख रुपए का मशरूका भी बरामद किया गया है। पकड़ाए दोनों आरोपियों से अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी विनोद मीणा द्वारा बताया गया कि गांधीनगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों आग में मिर्ची झोंकने के बाद वाहन चोरी कर 2 युवक फरार हो गए थे, जिसके बाद चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध वाहन देखे जाने पर उन्हें रोककर पूछताछ की गई तो चोरी का वाहन बरामद किया गया। आगे की पूछताछ में 2 से 3 चोरी का भी खुलासा हुआ है। इसके तहत पुलिस द्वारा टीम गठित कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। दरअसल विकास और अजय नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 पहिया वाहन भी बरामद किया गया है। पकड़ाए युवकों से लाखों रुपए के सोना चांदी के जेवरात भी बरामद हुए हैं, तो वहीं उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। साथ ही अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि अपने महंगे शौक और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वहां वारदात को अंजाम देते थे। 2 लोगों ने उसके आंख में मिर्ची झोंक कर उसकी बाइक चुरा के वो ले गए हैं, तो तत्पश्चात उस पर से थाना गांधीनगर में चोरी का एक प्रकरण कायम हुआ था। हमारे द्वारा निरंतर चौकी चेकिंग, सघन चेकिंग अभियान चलाया जाता है, तो उसी चेकिंग के अंदर एक संदिग्ध मोटरसाइकिल हमको प्रतीत हुई और वह आरोपी भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध लगे, तो हमारे द्वारा उनको पकड़कर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के उपरांत फरियादी द्वारा उनको पहचाना गया और इस प्रकार उनसे जो चोरी की मोटरसाइकिल उन्होंने मिर्ची झोंक के चोरी की थी, वह चोरी की मोटरसाइकिल उनसे पकड़ाई। लसूड़िया क्षेत्र में एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर में चोरों ने धावा बोल दिया। दंपत्ति गुरु महाराज से मिलने राजस्थान गए हुए थे। मंगलवार सुबह पड़ोसियों ने उन्हें मोबाइल पर चोरी की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने अपने जुमाई को इसकी सूचना दी। बता दें, नजदीकी सीसीटीवी कैमरों में कॉलोनी के 6 संदिग्ध बदमाश घूमते हुए नजर आए। पुलिस ने अर्पित शर्मा निवासी एरिजोना कोर्ट एम्पायर विक्ट्री के पास न्यू आरटीओ की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने घर का ताला तोड़ा और 2 सोने चांदी की चेन और 4 सोने की अंगूठी, नकदी और कुछ चेक चुरा लिए। अर्पित शर्मा ने बताया कि उनके ससुर ग्यासी लाल और सास यहां रहते हैं और 18 फरवरी से राजस्थान में हैं। सूचना मिलने के बाद वे मंगलवार रात इंदौर पहुंचे। चोरी गए सामान की पूर्ण जानकारी बुजुर्ग दंपत्ति से मिलने के बाद सामने आएगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। इंदौर में किराए के कमरे में अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहुंची युवती ने चोरी की वारदात। विजयनगर पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर युवक और युवती को गिरफ्तार किया है, तो वहीं सोने का मंगलसूत्र और अन्य सामान भी जब्त किया गया है और पूरे मामले में एक एडवाइजरी जारी की गई है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित रहने वाले फरियादी महिला द्वारा शिकायत की थी कि दोपहर 2 बजे से लगभग उनके घर पर एक ज्योति आई थी और वह किराए का कमरा मांग रही थी। पूरा नहीं होने के कारण उसने मना कर दिया और पीने के लिए पानी मांगा और कहने लगी कि मैं ब्यूटी पार्लर संचालित करती हूँ और एक बार फेशियल करने का 2000 चार्ज करती हूँ। यदि आपको करना है तो एक बार मैं ट्रायल आप पर करूंगी और उसके बाद आप मेरे ब्यूटी पार्लर पर आ सकती हैं। जिसके बाद महिला द्वारा फेशियल घर पर ही कराया गया, लेकिन उसके बाद महिला की आंख और चेहरे पर जलन होने लगी और वह बेहोश हो गई। जिसके बाद युवती ने महिला के गले से मंगलसूत्र और अन्य सामान लेकर फरार हो गई। जिसके बाद पूरे मामले में विजयनगर थाना प्रभारी सहित पुलिसकर्मियों द्वारा तमाम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विनोद प्रजापत नामक युवक को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं युवती को भी पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है और दोनों से विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है। पीड़िता इस बात को नहीं समझ पाई और उसने उस पर हाँ कर दी और इस बहाने से उसने एक ट्रायल के लिए या एक फ्री डॉग डेमो के बहाने उसका जो फेशियल किया, फेशियल में जो भी क्रीम थी, क्रीम के साथ में
जो आरोपी थी जो मतलब इसकी घटना की, उसने बहुत ही चतुराई के साथ में उसमें एक आयोडेक्स की जो भी लिक्विड या कुछ और भी कुछ उसमें हो सकता है जिससे स्किन का सेंसेशन खत्म होता हो, जिससे मतलब सुन्न पड़ जाता हो, तो उसने उसके चेहरे पर और कान पर उसके मालिश की, मसाज की। और उसी दौरान उसने जो आरोपी के द्वारा जो उसका गले का मंगलसूत्र जो सोने का था, इसके अलावा जो टॉप्स थे उनको वो अपने साथ में ले गई। जब थोड़ी देर बाद जब उसका सेंसेशन खत्म हुआ और पीड़िता के द्वारा देखा गया कि उसके शरीर से जो सोने का टॉप्स और जो उसका मंगलसूत्र सोने का है वो गायब है, उसकी सूचना पुलिस को थाना विजयनगर पर दी गई और पुलिस थाना विजयनगर ने उसमें एक धारा 103 और 307 BNS का अपराध पंजीबद्ध किया है। आपको बता दें कि इस मामले में वाहन स्वामी को कोर्ट के आदेश के बाद वाहन की सुपुर्दगी दी गई थी, जबकि शराब पेटियों को थाना के माल खाने में सुरक्षित रखा गया था। अब इन शराब की पेटियों को नष्ट करने के लिए कलेक्टर और डीपी को पत्र भेजा गया है और एक टीम भी गठित की गई है, जो जल्द ही इन पेटियों का ध्वस्तीकरण करेगी। 2018 में जब्त की गई इन 1135 पेटियों में से शराब की पूरी जानकारी अब नष्ट करने के आदेश है। सब इंस्पेक्टर अजय कुशवाहा ने कहा कि हमारी टीम इस मामले की निगरानी करती रहेगी और दिनांक तय होने पर नष्टकरण की प्रक्रिया कर दी जाएगी। खजराना में 2018 में 34(2) का एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें वाहन जब्त हुआ था और उसी में शराब की पेटियां जब्त की गई थी। अभी कोर्ट के आदेश से वाहन स्वामी को उसका वाहन सुपुर्द किया जाने के आदेश हुए हैं। जब से वाहन में ही सील करके दारू को रखा गया था, तो वाहन सुपुर्दगी देने के उपरांत में शराब की पेटी को थाना के नए मालखाने में रखा जा रहा है और उसके उपरांत में वाहन स्वामी को उसका वाहन सुपुर्दगी पे दिया गया है।